चिल्ड्रन इन दिस व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए ये जो नॉर्मल बनता है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ एंगल आई, एंड द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ध्यान में रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल अगर आ सकता है पूछने के लिए तो आप इसी के बेसिस पे कर लीजिएगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको कोई कह दे कि इंसिडेंट रे आपके प्लेन सरफेस के साथ में कोई एंगल बना रहा, सपोज करिए मैंने कहा यहाँ पर जो एंगल बना है दैट इज़ 20 डिग्री, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट विल बी 70 डिग्री, सो आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 70 डिग्री। सिमिलरली अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसमें आपका क्या कहते हैं एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होता है एंड इन वन साइड इट इज़ नॉट द पॉलिश्ड। एक तरफ आपका मीन्स जैसे आपके घर में जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरे तरफ में पॉलिश्ड होता है, तभी तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे केस में इमेजेस कैसी बनती हैं बच्चों, इमेजेस बनती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट किस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं, जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है तो जो जैसा वैसा ही दिखता है। अब क्या होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वैसा ही दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि आप वैसे तो लंबे हैं और जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो एक चींटी के बराबर दिखोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो आपकी एक्चुअल साइज़ है वही हमें मिरर में दिखता है। और तीसरा चीज़ क्या है कि जब हमारे मिरर में इमेज बनती है, जितनी दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर से, सेम इमेज भी उतने ही दूर में बनती है। आपने ये चीज़ कभी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप मिरर में जितना ज़्यादा दूर होंगे तो आपकी इमेज फॉर्म जो होती है मिरर में वो भी आपको ऐसा ही लगता है कि हाँ उतना ही पीछे बनी हुई है मिरर में। सो द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज इट इज़ बिफोर द मिरर, जितना मिरर के पहले वैसे ही बनती है। नाउ हियर इट इज़, मैं आपको दिखा रही हूँ कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, इनवर्ट कन्वर्ट कर्व्ड होता है, अंदर की ओर देखिए कर्व्ड होता है। कनकेव मिरर कैसा होता है, अंदर की ओर कर्व्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, बाहर की ओर कर्व्ड होता है। बाहर की ओर देख रहे हो, ये देखिए कर्व्ड, ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है। अब हम इसमें आ जाएंगे, आपका पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल। अब जैसे ये वाले का देखिए सेंटर पॉइंट है ये, इसको हम कहेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक सर्कल टाइप का बनता है। एक सर्कल में सेंटर तो डेफिनेटली होता है, तो जैसे एक सर्कल में सेंटर होता है वैसे ही जब हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बढ़ाते हैं और एक सेंटर इज सर्कल इज फॉर्म, देन दैट द सेंटर ऑफ दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच में होता है दैट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम कहते हैं फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जब हम यहीं से एक लाइन को पास करते हैं, दिस लाइन, एक लाइन जो कि क्या कहते हैं आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है, आपका कॉन्वेक्स में, रिमेंबर द वर्ड कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पहले बनता है, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर द मिरर बनता है। इतना अभी आप लोग पढ़िए, फिर मैं अभी और बताती हूँ आपको।